हिमालय की तलहटी में बसा था एक रहस्यमयी गांव जिसका नाम था शक्तिग्राम। पहली नजर में ये गांव साधारण लगता था। लोग खेती करते, पशुपालन करते और सादा जीवन जीते। लेकिन इस गांव को दुनिया से अलग बनाता था एक प्राचीन मंदिर, सत्यलोक मंदिर। कहा जाता है हजारों साल पहले देवताओं ने इसी मंदिर को अपना निवास चुना था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से इसका विशाल द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जिस दिन ये द्वार खुलेगा उस दिन धरती पर असाधारण घटना घटेगी। गांव के लोग मंदिर के चारों ओर पूजा करते, दीप जलाते, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ मानते थे कि भीतर खजाना छुपा है, तो कुछ कहते वहां कोई ऐसा ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मांड के गुप्त रहस्य लिखे हैं। सच क्या था ये किसी को पता नहीं था। एक सुबह अचानक धरती कांप उठी। भूकंप इतना तेज था कि कई घर गिर पड़े, पेड़ उखड़ गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, गांव के बीच खड़ा सत्यलोक मंदिर, जिसका द्वार सदियों से बंद था, वो धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तो भगवान की इच्छा है। गांव में डर और श्रद्धा दोनों का माहौल छा गया। गांव के सबसे बड़े तपस्वी आचार्य वेदांत को बुलाया गया। वे बचपन से ही साधना और तपस्या में लीन थे। गांव वाले उन्हें अपना गुरु मानते थे और हर बड़े फैसले में उनसे राय लेते थे। मंदिर का द्वार खुलते ही वेदांत गहरी ध्यान अवस्था में चले गए। फिर बोले, ये ईश्वरीय संकेत है। अब समय आ गया है कि मैं मंदिर के भीतर प्रवेश करूं। गांव वाले सन्न रह गए। आचार्य ने जब मंदिर के अंदर कदम रखा तो भीतर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। हजारों साल पुराना धूल धूसरित वातावरण होने के बावजूद मंदिर के हर कोने से दिव्यता झलक रही थी। मंदिर के बीचों बीच एक कक्ष था। उसके अंदर एक पत्थर की वेदी पर रखा था एक प्राचीन ग्रंथ। ग्रंथ पर संस्कृत में लिखा था, गुप्त शास्त्र। आचार्य वेदांत ने श्रद्धा से उसे उठाया और बाहर लाकर गांव के लोगों को दिखाया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, गुप्त शास्त्र भगवान का संदेश है। इसमें लिखा है, जिस दिन सूर्य, शनि, मंगल, शुक्र और गुरु एक सीधी रेखा में आएंगे, उसी दिन धरती पर एक दिव्य बालक जन्म लेगा। वो बालक धर्म की रक्षा करेगा और एक नया वेद रचेगा, 5वां वेद। गांव के लोग आश्चर्य और उत्साह से भर उठे। सबको लगा जैसे ये युग का सबसे बड़ा चमत्कार हो। जैसे जैसे वेदात्मा बड़ा हुआ, उसमें अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। वो साधारण बच्चों जैसा नहीं था। ज्ञान, करुणा और तेजस्विता सब उसके स्वभाव में थे। लेकिन इसी बीच दुनिया बदल रही थी। विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा था। लोग धर्म को अंधविश्वास कहकर नकारने लगे। नफरत, स्वार्थ और अराजकता फैलने लगी। गांव के लोग चिंतित थे। तभी आचार्य वेदांत ने कहा, इस बालक का जन्म व्यर्थ नहीं है। ये 5वें वेद की रचना करेगा, जो धर्म और विज्ञान दोनों के बीच सेतु बनेगा। दोस्तों, ये अद्भुत कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपके अपने चैनल अजाना जगत टाइम पर। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले भाग में जानिए कैसे वेदात्मा हिमालय की गुफाओं में तपस्या के लिए निकलता है और उसकी दिव्य यात्रा आरंभ होती है। एक रात आचार्य वेदांत ने उसे बुलाकर कहा, पुत्र वेदात्मा, अब समय आ गया है। तुम्हें हिमालय की गुफाओं में तपस्या के लिए जाना होगा। वहां तुम्हें अपने जन्म का रहस्य और जीवन का उद्देश्य मिलेगा। वेदात्मा ने अपने गुरु को प्रणाम किया और अगले ही दिन यात्रा पर निकल पड़ा। वह बर्फ से ढकी चोटियों, गहरी नदियों और घने जंगलों को पार करता हुआ हिमालय की ओर बढ़ने लगा। रास्ते में कई बार भयानक तूफान आए, जंगली जानवरों ने घेरा, लेकिन उसके भीतर का दिव्य बल
उसे हर खतरे से बचा लेता। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं उसकी रक्षा कर रही हो। आखिरकार वो एक रहस्यमयी गुफा तक पहुंचा। गुफा का द्वार शंख के आकार का था और भीतर से मधुर ध्वनि निकल रही थी। वेदात्मा ने उसी गुफा को अपनी साधना का स्थान बनाया। दिन रात वह ध्यान में लीन रहने लगा। भूख प्यास से उसका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उसका मन और आत्मा और भी अधिक शक्तिशाली होते गए। सालों की साधना के बाद एक दिन उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से देवताओं के स्वर गूंज उठे। वेदात्मा, तुम्हें 5वें वेद की रचना करनी है। तुम्हें वह सत्य लिखना है जो युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। लेकिन उसी समय संसार के किसी और कोने में अंधकार भी जन्म ले रहा था। जहां वेदात्मा प्रकाश का प्रतीक था, वहीं ये अंधकार विनाश का रूप धारण कर रहा था। इस अंधकार का नाम था असुराधिपति कार्नेश। वो शक्ति और लोभ का उपासक था। उसका उद्देश्य था पूरे मानव जगत को अपने अधीन कर लेना। कार्नेश ने काला मंत्र साध लिया था, जिसके बल पर वो लोगों के मन में लालच, हिंसा और नफरत भर देता। धीरे धीरे उसकी छाया गांव-गांव, नगर-नगर फैलने लगी। दोस्तों, ये कथा आगे और भी रहस्यमयी और अद्भुत मोड़ लेगी। कैसे वेदात्मा 5वें वेद की रचना करता है और कैसे वो असुराधिपति कार्नेस से आमने सामने टकराता है, ये सब जान पाएंगे आप हमारे अगले भाग में, यानी पार्ट 2, केवल आपके अपने चैनल अजाना जगत टाइम पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली कड़ी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।